स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल जॉब इन पाठशाला में एनसीईआरटी समान विज्ञान महामैराथन श्रृंखला में आज बारी है क्लास 7th के चैप्टर नंबर 5 और 6 की। 5वां नंबर जो चैप्टर है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, जिसका पहला क्वेश्चन है कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो कागज को फाड़ना। ऐसा परिवर्तन जिनका विपरीत दिशा में भी परिवर्तन संभव हो क्या कहलाता है। तो उत्क्रमणीय परिवर्तन, रिवर्सिबल। भौतिक परिवर्तन सामान्यतः होते हैं उत्क्रमणीय, जिस परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता, बस उसकी अवस्था बदलती है, अर्थात इसको पूर्ण अवस्था में लाया जा सकता है, उसको कहा जाता है भौतिक परिवर्तन। मोम का गलना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन है। किस अभिक्रिया में रासायनिक एवं भौतिक दोनों परिवर्तन होते हैं। तो मोमबत्ती के जलने में भौतिक परिवर्तन नहीं है तो पदार्थ का किण्वन। रासायनिक परिवर्तन नहीं है तो अम्लकृत जल का विद्युतीय अपघटन। मक्खन का खट्टा होना रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है। तो रासायनिक परिवर्तन का। रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है तो निष्क्रियकरण। उस प्रक्रिया को का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ही ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो डिपोजिशन। कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। तो बर्फ का पिघलना। रासायनिक परिवर्तन होते हैं तो अनुत्क्रमणीय और भौतिक परिवर्तन होते हैं उत्क्रमणीय। पदार्थ के आकार और माप, रंग और अवस्था जैसे गुण कहलाते हैं तो भौतिक परिवर्तन। यदि आप लोहे के एक टुकड़े को कुछ दिनों के लिए खुले में छोड़ दे तो इस पर किस रंग के पदार्थ की परत जम जाएगी। तो भूरे रंग की। वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम को जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। यह क्या है। तो यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अभिक्रिया MgO+CO जो है वह MgCO2 अगर बने तो इसमें किसका ऑक्सीकरण होगा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का। नीला थोथा क्या कहलाता है। तो कार्बन सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विलयन के रंग का नीला से हरा हो जाना एक नए पदार्थ किसके बनने के कारण होता है। तो आयरन सल्फेट के। नेक्स्ट है चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने से गैस के निर्माण के कारण दूधिया हो जाता है। तो CaCO3 के। चूने के पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है। CO2 के कारण। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो बनता है जिससे चूने का पानी दूधिया हो जाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट। वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं क्या कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट है भोजन का पाचन किस परिवर्तन के कारण होता है। तो रासायनिक परिवर्तन के कारण। अंगूर का किण्वन किस परिवर्तन के कारण होता है। तो रासायनिक परिवर्तन के कारण। औषधि किस अभिक्रिया की श्रृंखला का अंत्योत्पाद है। तो रासायनिक। नेक्स्ट है प्लास्टिक और अपमार्जकों को किस अभिक्रियाओं द्वारा बनाया जाता है। तो रासायनिक। किसी भी पदार्थ का जलना एक परिवर्तन है तो रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट है जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण धातु है क्रोमियम। रबर बैंड का खींचना भौतिक परिवर्तन है क्योंकि पुनः वह अपने पूर्व अवस्था में आ जाएगी। क्रिस्टलीकरण किसका उदाहरण है। तो भौतिक परिवर्तन का। एक भौतिक परिवर्तन है जल में शक्कर का घुलना। भौतिक परिवर्तन का एक और उदाहरण है वाष्पीकरण। नेक्स्ट है समुद्री जल में साधारण नमक किस विधि द्वारा प्राप्त होता है। तो वाष्पन द्वारा। लोहे की चादर पर जिंक की परत चढ़ाना क्या कहलाता है। तो गैल्वेनीकरण। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण किस परिवर्तन का उदाहरण है। तो रासायनिक परिवर्तन का। और सिलेंडर में द्रव के रूप में मौजूद गैस के बाहर आते ही गैस में परिवर्तन होना भौतिक परिवर्तन है। मैग्नीशियम एवं ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ है जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इन्हें क्या कहते हैं। अभिकारक। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 6 जीवों में श्वसन। कौन सा पदार्थ हमारी पेशी में संचित होता है जिससे ऐंठन होती है। तो लैक्टिक अम्ल। या दौड़ने के बाद 1 से 2 दिन बाद जिस अम्ल के कारण दर्द होता। किस क्रिया द्वारा
ग्लूकोज के एक अणु से 2 अणु पायरुवेट का निर्माण होता है तो अवायवीय श्वसन। नेक्स्ट है पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है तो माइक्रोकोन्ड्रिया में। नेक्स्ट है अंतःश्वसित वायु तथा उच्छित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है तो 21% तथा 16.4%। नेक्स्ट है मानव शरीर को कौन वक्ष गुहा से अलग करता है तो डायफ्राम। नेक्स्ट है किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर होती है तो 15 से 18 प्रति मिनट। उच्छ्वसन के समय पसलियां नीचे की ओर गति करती है। नेक्स्ट है जीव में सबसे कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई क्या है तो कोशिका है। कोशिकीय श्वसन में ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल का बनना क्या कहलाता है तो ग्लाइकोसिस। सर्वाधिक O2 का परिवहन किसके द्वारा होता है तो लाल रक्त कोशिका यानी आरबीसी के द्वारा। नेक्स्ट है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी भोजन विखंडित हो सकता है, यह क्या कहलाता है तो अवायवीय श्वसन। नेक्स्ट है कीटों में श्वसन के लिए वायु नली के जाल को क्या कहते हैं तो श्वास प्रणाली कहते हैं। ईस्ट जैसे अनेक जीव वायु की अनुपस्थिति में जीवित रह सकते हैं। ऐसे जीव अवायवीय श्वसन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं, इसे अवायवीय जीव कहते हैं। ईस्ट किस रूप में श्वसन करते हैं तो अवायवीय रूप में। अंतः श्वसन के समय डायफ्राम किस ओर गति करती है तो नीचे की ओर। नेक्स्ट है हमारी पेशी कोशिका किस रूप में श्वसन कर सकती है लेकिन ऐसा थोड़े समय के लिए कर सकती है तो अवायवीय रूप में। कौन सा प्रक्रम उस समय होता है जब ऑक्सीजन की अस्थायी रूप से कमी हो जाती है तो अवायवीय श्वसन। अत्यधिक व्यायाम करने के बाद आपकी पेशी में ऐंठन क्यों होती है तो अवायवीय के कारण या कहिए लैक्टिक अम्ल के कारण। एक कोशिकीय जीव जिसमें अवायवीय होता है ईस्ट कहलाता है। अत्यधिक व्यायाम करने के बाद पेशिया में ऐंठन किसके द्वारा होता है तो लैक्टिक अम्ल के द्वारा। नेक्स्ट है ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन में समृद्ध वायु को शरीर के अंदर ले जाना क्या कहलाता है अंतःश्वसन। और कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध वायु को बाहर निकालना उच्छ्वसन कहलाता है। कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है वह उसकी कहलाती है श्वसन दर। पत्तियों में वायु के विनिमय के लिए क्या पाए जाते हैं तो रंध्र। किस जीव के श्वसन में ग्लूकोज का विखंडन अल्कोहल में होता है तो ईस्ट के। नेक्स्ट है फेफड़े स्थित होते हैं तो वक्ष गुहा में। नेक्स्ट है वक्ष गुहा में पार्श्वगिरी रहती है पसलियों की ओर। नेक्स्ट है वक्ष गुहा को आधार प्रदान करती है डायफ्राम। फेफड़े की सुरक्षा कौन करता है तो पिंजर। नेक्स्ट है अंतः श्वसन के समय पसलियां किस ओर गति करता है तो ऊपर और बाहर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है तो कॉकरोच में। कोशिका के अंदर ऑक्सीजन का उपयोग करके भोजन किस रूप में खंडित हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल। पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है तो रंध्र। जीव जो वायु की अनुपस्थिति में जीवित रह सकते हैं क्या कहलाते हैं अवायवीय जीव। नेक्स्ट है नासा गुहा से वायु श्वास नली से होकर किस में प्रवेश करती है तो फेफड़ों में। अधिक व्यायाम करने से श्वसन दर कितनी देर तक बढ़ सकती है तो 25 बार प्रति मिनट। 15 से 18 की जगह पर 25 बार प्रति मिनट हो सकता है।